नमस्कार, जय हिंद। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम साइंस की सीरीज चला रहे थे, अमोघ शक्ति सीरीज, जिसमें दोस्तों हमारे 9 पार्ट हो चुके हैं। और इसमें दोस्तों हम करा क्या रहे हैं, इसमें दोस्तों हम करा रहे हैं जो हमारे साइंस में अब तक आ चुके हैं। रेलवे में अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो रेलवे के क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी हम सीरीज चला रहे थे। 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है ना। तो इसमें अब तक हमने 200 क्वेश्चन करा दिए हैं और 200 क्वेश्चन के बाद अब हम आगे आपको कराने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके दोस्तों को भी तैयारी हो जाएगी और हमारा भी इसमें फ़ायदा हो जाएगा, हमारे सब्सक्राइबर जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। आज बात करेंगे किसके, 201वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 200 में एक क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्योंकि मुझे ये स्क्रीन बोर्ड, ये जो है डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मैं अपने मोबाइल की जो है स्क्रीन में क्वेश्चन को देखता हूं। तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 201वां क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब डैश डैश हो, है ना। तो कार्य कब संभव हो सकता है, जब क्या हो। ऑप्शन ए दे रखा होगा आपका ऊर्जा, ऑप्शन बी दे रखा होगा बल, ऑप्शन सी दे रखा होगा संवेग और ऑप्शन डी दे रखा होगा शक्ति। ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें आपको करेक्ट जो है आंसर वो टिक करना है ना। तो आप जो है कॉपी पेन ले लें और आप इसमें सेल्फ एनालाइज भी करना है कि आपके जो है कितने क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। और ये जो दोस्तों हमारी वीडियो रहेगी NTPC CBT 2 के लिए और ग्रुप डी स्पेशल के, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आने वाला है जुलाई में, उसकी जो डेट आई हुई है उसके लिए ये जो है ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब क्या है, ऊर्जा, बल, संवेग और शक्ति। तो क्या दोस्तों, कार्य कब कर सकते हैं, जब हमारे अंदर ऊर्जा होगी तभी हम कार्य को कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये आंसर है 201 क्वेश्चन का, क्या है, ए यानी ऊर्जा। यहां तक बात समझ में आया। इससे पहले की जितनी वीडियो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो ये कौन से क्वेश्चन का है, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 201 क्वेश्चन है और उसका ये जो है आंसर है। ठीक है, तो आप जो है टिक करते रहना और लास्ट में आपको 20 क्वेश्चन जब हमारे कंप्लीट हो जाए तो आपको देखना है 20 में से आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 202 क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो पहला है लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। दूसरा है ऑप्शन बी है लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली आगे बढ़ जाना। ऑप्शन सी है सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना और ऑप्शन डी है किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि किसमें कार्य जो है, कार्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो कार्य हमने क्या बताया दोस्तों, हमने कार्य बताया था, कार्य जो बताया था वो हमने बताया था कि किसी वस्तु को जब हम बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करते हैं तो वो क्या होता है, कार्य होता है। जब तक जो है विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो ऑप्शन ए ये कह रहा है कि लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ये क्या है, कार्य है या नहीं है। तो ये देखना है, जैसे हम दीवार पर धक्का लगाते हैं दीवार में विस्थापन तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दीवार खिसक जाए, है ना। अगर दीवार खिसक गई तो समझो कार्य होगा, अगर दीवार नहीं खिसकी तो कार्य नहीं होगा, है ना। तो इसमें ये नहीं बताया गया है कि दीवार खिसक गई है, तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन क्या है दोस्तों, 0 है। अगर विस्थापन की बात करें तो जहां पर भी विस्थापन आपको 0 दिखाई दे तो वहां पर क्या है, कार्य जो है नहीं होगा। यानी विस्थापन अगर 0 है तो कार्य भी आपका 0 होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, 202 का जो आंसर है वो आंसर है आपका ए। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने पर चलते हैं, 203 पर। 203 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों तो क्या होगा, है ना। तो आप इसका मुझे आंसर बताइए, तब तक मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कौन सा है आपका, 203 का तो आंसर ये है, 203 का आप आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो पहला है शक्ति का प्रयोग किया गया, दूसरा कोई कार्य नहीं हुआ, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कार्य हुआ। तो ये है आपका। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो क्या कह रहा था ये, गतिशील होने की दिशा में एक दूसरे के लंबवत है।
यानी बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे ही वस्तु की दिशा यानी बल की दिशा और वस्तु दोनों के बीच अगर लंबवत हो, लंबवत का मतलब है थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री होता है तो कार्य क्या होगा हमारा, जीरो होगा, हमेशा कार्य क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, इसमें आपका कोई कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन बी कौन सा है, कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने ये लिख दिया है ना, कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं किस पर। अच्छा, ये आपकी समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो एक फॉर्मूला है ना, कौन सा बात करें तो क्या है, जैसे अगर हमें W निकालना है ना, W क्या निकालना है, W निकालना है, W का फॉर्मूला है यानी कार्य निकालना है, W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा, है ना। अब कोई कार्य नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कोई कार्य, ये भी तो पता होना चाहिए। तो थीटा बराबर क्या है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। जैसे ही कॉस की जगह थीटा की जगह हम 90 डिग्री लगाएंगे तो कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो। अगर इसका मान देखो जीरो होता है तो ये पूरा ही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये भी पता होना चाहिए क्यों होता है क्यों नहीं होता है ना। जब भी लंबवत आ जाए, लंबवत का मतलब है थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री है। चलिए आगे बात करते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 204। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 204। आप अपनी कॉपी पर जो है जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आया करें तुरंत उसका आंसर लिखा करें और फिर बाद में चेक कर लिया करें ये हमारा सही है या गलत है। सही हुआ करे तो उस पर राइट कर लिया करें, गलत है तो उस पर गलत का निशान लगा लिया करें, गुणा का चिन्ह लगा लिया करें। बाद में आपको 20 क्वेश्चन में देखना है कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है ना, कितने ठीक हो रहे हैं 20 में से। तो चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश खाली जगह दे रखी है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। किया गया कार्य कब ऋणात्मक होता है ये हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए है आपका 45 डिग्री। आंसर की बात करें तो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये कौन सा क्वेश्चन 204। तो इसका आंसर नंबर 204 हमें पता करना है। तो ऑप्शन है इसमें थीटा यानी ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 0 डिग्री, सी बराबर 90 डिग्री और डी बराबर 180 डिग्री। यानी ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक जब होता है जब बल और बल की दिशा में किया गया विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, मतलब विपरीत हो, है ना। तो थीटा बराबर अगर यहाँ पे हम 180 डिग्री लगाएंगे, है ना, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, जब 180 डिग्री का अगर हम मान लगाएंगे, इसका कुछ भी हो सकता है मान, इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन टोटल हम देख रहे हैं ओवरऑल जो हमारा कार्य है वो ऋणात्मक हो या धनात्मक होगा। तो cos 180 की वैल्यू की अगर बात करें तो कितनी होती है -1, कितनी होती है cos 80 की वैल्यू -1। तो इस प्रकार हमारा जो W होगा वो किस में होगा, ऋणात्मक होगा, यानी -1 इंटू एफ इंटू एस। एफ की कुछ वैल्यू हो सकती है और एस की कुछ वैल्यू हो सकती है। तो यानी ओवरऑल अगर वर्क की बात करें तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए चलते हैं 205 क्वेश्चन पे। किसकी बात कर रहे हैं हम, 205वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। (205) अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके अलावा जितनी वीडियो है हमारी उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों हमारी हिस्ट्री की क्लास है, मैथ की क्लास है और हमारी ट्रिक की क्लास है। ठीक है, वहां जाकर एक बार देखें किस प्रकार हमने ट्रिक बनाई है, जिससे कि क्या होगा आपको जो जीके है वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205। क्या कह रहा है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। कितनी दूरी तक हटाया जाता है, 5 मीटर तक। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आराम से करना है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये किस शिफ्ट में आ चुका है, किस साल आया हुआ है, यानी किस वाले एग्जाम में आया हुआ है ना। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है, 9, 10, 18 शिफ्ट आपकी फर्स्ट है। तो इसमें से पहले तो वैल्यू लिखना है, क्या कह रहा है, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो एफ बराबर कितना दे रखा है आपका 125 न्यूटन, 125 न्यूटन। आगे बात करते हैं, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया गया है, 5 मीटर तक हटाया गया। तो डी मान सकते हैं या एस मान सकते हैं इसको, है ना। डी दूरी हो गया कितना, यानी विस्थापन कितना है
5 मीटर तक हटाया गया है। अब क्या कह रहा है, बल द्वारा किया गया डब्ल्यू निकालना है हमें, क्या निकालना है, एंगल दे नहीं रखा, ठीक है। तो बात करते हैं कि एफ इंटू डी हो जाएगा। और एफ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एफ की बात करें तो कितना दे रखा है, 125 न्यूटन दे रखा है, 125 न्यूटन आपको दे रखा है। और डी कितना दे रखा है, 5 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये, 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया, 5 एकन 5, 5 और 1 6, 625 जूल, ठीक है। ये देखना है, यूनिट जरूर देखना है, जूल दे रखा है न्यूटन मीटर दे रखा है, तो जूल दे रखा है इसमें, है ना, कितना दे रखा है, जूल। यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी क्या है इसका सही हो जाएगा, 205 का। इसमें देखो और भी ऑप्शन है आपको कंफ्यूज करने के लिए। पास्कल दे रखा है इसमें, एक आपको 625 डब्ल्यू दे रखा है आपका, है ना, 625 न्यूटन भी दे रखा है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, इसका यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है आम का सीजन है तो आम लगा दिया, टमाटर का सीजन है टमाटर लगा दिया ना। जो जूल का मतलब जो कार्य का मात्रक है वही लगाना है, ऐसा नहीं कि अपनी मन से कुछ लगा दिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 205 के बाद बात करते हैं अब 206 की। किसकी बात करने वाले हैं, 206 की। चलिए 206 की बात करेंगे। दो सौ छः की बात करें तो यह है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, यानी 50 न्यूटन का बल है, तो F बराबर कितना है, 50 न्यूटन, ये आप लिख लेंगे तुरंत। इसके बाद दूरी की बात करें तो कितना है, 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, तो कितना D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, उसके द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कार्य वाला फॉर्मूला क्या है, W बराबर F इंटू डी, ठीक। तो F की जगह F का मान लगा देंगे 50 और D की जगह लगा देंगे 10 मीटर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 500, है ना, 500। तो 500 देखते हैं इसमें कौन सा है, और इसका जो मात्रक है वो आपको जूल लगाना है। क्या लगाना है, जूल, ठीक है। जूल हिंदी में लिख लो या इसको इसमें देख लेना ऑप्शन में किस टाइप से है, उसी से देख लेना आप, है ना। तो 500 जूल, इस प्रकार आपका ऑप्शन बी आपका इसमें क्या है, सही है, ठीक। तो चलिए आगे बात करते हैं 207 की। किसकी बात करेंगे ये बता दे रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बताना कमेंट में कि जो है समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सब सिर से ऊपर से भाग रहा हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, जो है 20 क्वेश्चन तो करेंगे ही। चलिए आगे बात करें 207 की। कितने की बात करेंगे, 207 क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, कोई वस्तु है और वो वृत्ताकार पथ में, यानी ये कोई वस्तु है, ये वृत्ताकार पथ में ऐसे ऐसे करके घुमाई जा रही है, ठीक। तो उस पर किया गया कार्य, तो इस पर कार्य पता करना है। देखो यहाँ से कोई वस्तु है, ये वाली कोई वस्तु है, ये वाली, है ना। मान लो ये रामलाल है, अगर रामलाल इसके चक्कर लगा रहा है ऐसे करके, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य देखिए वृत्ताकार पथ है ये, है ना। तो जैसे मान लो ये यहाँ से चला, ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चलेगा, 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 तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर बैठ जाएगा, है ना। तो यानी वृत्ताकार पथ पे, तो इसका अगर हम विस्थापन देखें तो यहाँ से चला था, यहीं पर आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया इसका, विस्थापन की बात करें, विस्थापन 0 हो गया। अगर विस्थापन 0 होता है तो किया गया कार्य भी 0 होता है। विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, शून्य है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सकारात्मक है, ऋणात्मक है। तो क्या है, शून्य है। तो शून्य ऑप्शन कौन सा है आपका, ए ऑप्शन है। तो इस प्रकार 207 का ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ए। समझ में आया या नहीं आया ये बताना है ऐसे करके, है ना। आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, रामलाल ने बिठा दिया है हमने। चलिए 208वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, 208वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 208। तो क्या कह रहा है 208 क्वेश्चन, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। तो ऑप्शन है इसमें, बल की दिशा के लंबवत होता है, संवेग की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है ना। यानी विस्थापन की बात करें तो किस दिशा में होता है, यानी ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। कार्य को ऋणात्मक कब माना जाएगा, कार्य को ऋणात्मक देखो जब माना जाएगा जब बल की दिशा क्या होगी, बल की विपरीत दिशा में होता है। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। यानी अगर विपरीत दिशा होगी तभी जो है क्या माना जाएगा, कार्य जो है ऋणात्मक माना जाएगा। यानी क्या हो जाएगा,
इसके लिए क्या होगा, विपरीत दिशा के लिए, किसके लिए, विपरीत है तो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 208। इसके बाद देखते हैं 209 क्वेश्चन पे। तो कार्य को ऋणात्मक काम माना जाएगा जब दिशा क्या हो, विपरीत हो। चलिए 208 के बाद बात करते हैं अब किसकी, 209 की। 209, तो 209 की अगर बात करें तो कार्य करने की दर कहलाती है। 209 क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा, कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ऑप्शन ए है आपका ऊर्जा, ऑप्शन बी है आपका वेग, ऑप्शन सी है आपका शक्ति, ऑप्शन डी है आपका बल, है ना। तो उसमें देखना है कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं ना। इसका मैं आपको जो है एक बता दे रहा हूं, शक्ति P बराबर होता है W/T, W/T, यानी W क्या है आपका यहाँ पे कार्य है और T क्या है यहाँ पे समय है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसी पे कई क्वेश्चन आने वाले हैं लगातार अब, तो आप ये देखेंगे। तो मात्रक की बात करें तो इसका जूल बट्टे समय, जूल बट्टे सेकंड क्या हो जाएगा, जूल बट्टे सेकंड हो जाएगा। और एक होता है वाट, एक इसके अलावा क्या होता है, अथवा वाट, अथवा वाट, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, वो क्या होता है, अश्व शक्ति, क्या होता है, अश्व शक्ति। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है ना, तो अभी बताएंगे, क्वेश्चन में आने वाला है। तो ये आप देख लें इसे पहले अच्छी तरीके से, सीधा थोड़ा नोटेशन में याद किया करें, P बराबर W/T से, P बराबर W/T से। अगर P निकालना है तो आराम से निकालिए, W निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। मान लो W निकालना है तो कैसे कर, W निकालना है तो क्या करेंगे आप, W निकालना है तो P इंटू टी कर देंगे। T निकालना है तो क्या करेंगे, T निकालना हो तो यहीं से कर देंगे, P को इसके नीचे ले आओ, W/P, ऐसे हो जाएगा। तीनों करके ये निकल जाएंगे। तो 209 अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, वैसे आपने आंसर लगा ही लिया होगा, अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, ऐसा मैं जो है आशा करता हूं। तो कौन सा है ये क्वेश्चन, 209। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। ऑप्शन सी है इसका सही है, ऑप्शन सी कौन सा है, ऑप्शन सी शक्ति इसका सही है, ठीक। ये आपने कर ही लिया होगा, अभी मैंने आपको बताया था, इसका कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 209 के बाद बात करते हैं किसकी, 210 की। किसकी बात करते हैं, 210। तो 210 क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है, यानी शक्ति को किस प्रकार व्याख्या, मतलब शक्ति की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है इसमें, ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। तो अभी हमने बताया था कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, ये सी ऑप्शन जो है आपका सही है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कोई कर्ता है या कोई निकाय है या कोई वस्तु है, उसके द्वारा जो कार्य करने की, यानी एकांक समय में जो किया गया कार्य होता है, वही आपकी क्या होती है, शक्ति होती है ना। तो अगर इसकी हम दोबारा से बताता हूँ मैं इसको अच्छी तरीके से, P और W/T, ये P शक्ति है, ये हमारा W कार्य है और ये T क्या है, समय है ना। तो एकांक समय में ऐसे करके डेफिनेशन याद करेंगे, यानी कर्ता, निकाय या किसी वस्तु या मशीन द्वारा, है ना, कर्ता हो सकता है या कोई निकाय हो सकता है या कोई मशीन हो सकती है, एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। वैसे डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन क्या होता है कई शिफ्टों में जो जब पेपर आ जाते हैं ना, कई शिफ्टों में पेपर होते रहते हैं, तो लास्ट में चल के क्वेश्चन बचते ही नहीं है, तो डेफिनेशन भी उसमें आ जाती है ना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 210 का ऑप्शन क्या होता है आपका, सी क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं 211 पे। 211 क्या क्या कह रहा है, ये भी देख लें। 211, तो 211 कह रहा है कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। तो ये अभी बताया था शक्ति कहते हैं। ये 200, ये दोनों सेम से ही हैं लगभग, थोड़ा सा डेफिनेशन में अंतर कर दिया है ना। तो क्या हो गया, ये ए ऑप्शन आपका सही है। 211 के बाद 212 पे चलते हैं। 212 क्या कह रहा है, 212 कह रहा है यदि कोई कारक
टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी, पी बराबर, अभी मैंने बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था अभी आपको, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो देख लो पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी कौन सा है। ऑप्शन की बात करें तो ये आपका सी आपका सही है ना, कार्य बटे समय। ठीक, 212 की बात करते हैं किसकी, 213 की। 213 क्या कह रहा है, तो 213 की अगर बात करें तो 213 कह रहा है शक्ति डब्ल्यू अपॉन टी, जहां डब्ल्यू का अर्थ क्या आता है, डब्ल्यू का अर्थ क्या बताया था मैंने अभी आपको, कार्य बताया था, क्या बताया था, डब्ल्यू का अर्थ कार्य बताया था, वर्क। तो कौन सा सही है इसमें, कार्य सही है, यानी ऑप्शन डी इसका इसमें आपका सही है। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कठिन आते हैं, यानी क्वेश्चन बहुत बहुत आसान भी आते हैं। जब आप पेपर को हल किया करें तो पेपर को कम से कम 2 या 3 बार में पेपर को हल किया करें। ऐसा नहीं लास्ट में क्वेश्चन देखा होगा आपने, अक्सर बहुत ही इजी मिलते हैं जो आप देख के इसको टिक कर सकते हैं, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या क्वेश्चन था, डब्ल्यू इजिकल टू क्या कार्य है बताइए, स्पेलिंग बताइए, वर्क WORK है ना, नहीं पता हो तो इसको लिख लेना। चलिए 200, इसके बाद बात करते हैं किसकी, 214 की। तो 214 क्या कह रहा है, कार्य करने की गति क्या कहलाती है, कार्य करने की गति या दर एक ही बात होती है, कार्य करने की गति या दर क्या होती है, एक ही बात होती है। तो कार्य करने की गति क्या कहलाती है, ये भी शक्ति कहलाती है। तो शक्ति कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन आपका सही है। क्या है, डी ऑप्शन आपका सही है, शक्ति। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है आपका इसमें सही है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे, ऑप्शन 214 के बाद 215 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 215 की। 215, तो 215 क्या कह रहा है, इसको देखने वाले हैं। 215 कह रहा है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा या भौतिक राशि, एक ही बात होती है, किए गए कार्य की गति को मापती है। तो कार्य की गति को क्या मापती है, तो किए गए कार्य की गति को मापती है। तो ऑप्शन है आपका पहला ए है बल, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी है शक्ति। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, शक्ति हो जाएगा आपका, है ना। तो भौतिक मात्रा किए गए कार्य को, तो किए गए कार्य की गति, किए गए कार्य की गति भी बताई थी क्या है, शक्ति। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, डी ऑप्शन सही है आपका, शक्ति। कौन सा सही है, ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक, 215 हो गए, 5 क्वेश्चन बचे हैं, अभी इसको थोड़ा करते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो आप इसको करें, जो है अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लग चुका होगा, 216। चलिए 216 के बाद 215 के बाद 216 है ना, 216 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या कह रहा है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, एक वस्तु पर लग रहे हैं, कितना है, पहला कितना है, F1 कितना है, 10 न्यूटन का है, और F2 की अगर बात करें तो कितना है, ये 5 न्यूटन का है। ठीक है, एक ही दिशा में, दिशा क्या है, सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा है, दिशा क्या है भाई, समान है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, दिशा क्या है, समान है। तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल, तो कुल बल पता करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो F इजिकल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 ऐसे करके है। ठीक है ना, अगर दिशा समान है तो यहाँ पॉजिटिव होता है, अगर दिशा अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर दिशा मतलब विपरीत होगी तो यहाँ नेगेटिव होगा, दिशा अगर समान है तो समान के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए F2 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2, कितना है ये, 10 × 5 है ना। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें एक और रह गया, क्या रह गया इसमें, cos थीटा रह गया, cos थीटा रह गया। अगर दिशा अगर समान होती है तो पहले तो यह पॉजिटिव आएगा, दूसरा बात यह है कि अगर दिशा समान होती है तो थीटा क्या रहता है हमारा, 90 रहता है, थीटा क्या रहता है हमारा, 0 डिग्री रहता है। थीटा कितना रहता है, 0 डिग्री रहता है। ठीक, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, थीटा की, तो कॉस
कितना रखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे। अगर ये 0 cos 0 का मान कितना होता है 0, cos 0 का मान 0 नहीं होता, cos 0 का मान होता है 1। कितना होता है cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो चलिए cos 0 का मान 1 होता है तो इसको कर लेते हैं। 10 कितना हो गया 100 हो गया, ये 5 पंजे कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 10 दूनी 20 और 20 पंज 100, 100 ही हो गया भाई। इसकी बात करें तो ये यहाँ कितना हो जाएगा ये 200, 225। अगर इसका हम रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसका रूट 225 कितना होता है 15 का, कितना होता है भाई 15 का। तो 15 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, टोटल जो है बल हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल बल हो जाएगा, है ना। कुल बल पूछा था ना, तो ये कुल बल कितना होगा 15 न्यूटन, है ना। ऑप्शन देख लें इसमें कौन सा है, सी। ऑप्शन कौन सा है इसमें, सी, ठीक है। अब एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन किस में आए, एग्जाम में आए, तो एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, देखो अगर विपरीत दिशा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। विपरीत के लिए क्या हो जाएगा 0 की जगह 180 हो जाएगा। 180 होने पर क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव दे देगा, क्योंकि cos 180 का मान जो होता है वो -1 होता है। अगर विपरीत दिशा आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पॉजिटिव का तो बहुत आसान है, कर दिया। पॉजिटिव तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना। पॉजिटिव अगर हो, समान दिशा हो, है ना, समान दिशा होने पर cos 0 रहता है तो इसको 10 और 5 15 डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं 15 पर। लेकिन जहाँ पर जहाँ पर नेगेटिव आ गया वहाँ जो है आपको परेशानी आएगी। तो परेशानी कुछ नहीं आएगी, विपरीत दिशा होने पर थीटा का मान 180 होता है, थीटा का मान 180 होने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तब आपको उस टाइप से हल करना होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 216 के बाद बात करते हैं किसकी, 217 की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, है ना। बात करूँ तो ये कब आ चुका है, ये आ चुका है आपका आरआरबी ग्रुप डी में आया है 18/9 और 2018, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। चलिए बात करते हैं किसकी, 216 के बाद 217। 217 का क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है भाई शक्ति का सूत्र क्या है। तो शक्ति का भी बताया था हमने आपको कार्यवट्टे समय। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया इसका 217 का। इसमें तो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है ही नहीं है। 217 के बाद बात करते हैं किसकी, 218 की। तो चलिए बात करते हैं 218 की। 218 क्या कह रहा है, 218 तो 218 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। तो किए गए कार्य की दर क्या बताया था हमने आपको, शक्ति बताया था अभी। तो ऑप्शन कौन सा है ये आपका ए। ऑप्शन कौन सा है, ए, शक्ति। ऑप्शन ए कौन सा है, शक्ति, ठीक। 218 के बाद बात करते हैं किसकी, 219 की। किसकी बात करेंगे अब, 219 की। तो 219 क्या कह रहा है भैया, कह रहा है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। मोहन है 40 किलोग्राम, दूल्हा पतला होगा इसीलिए 40 किलोग्राम है। वजन कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम है, यानी एम कितना दे रखा है आपका भाई, 40 kg। इसके बाद क्या हुआ, 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। समय दे रखा है टी कितना है, 10 सेकंड। ये सेकंड है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। इसके बाद कह रहा है 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, 10 सेकंड 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, देखो 50 सीढ़ियाँ हैं, प्रत्येक की कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो इसका टोटल हाइट निकाल लो इसकी सीढ़ियों की, ऐसे 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 करके आई 15 सेंटीमीटर। तो 50 की हाइट कितनी हो जाएगी, तो सीढ़ियों की हाइट है, सीढ़ियों की ऊंचाई निकाल लो टोटल कितनी हो जाएगी। देखो 50 सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी कितनी है 15 सेंटीमीटर, कितनी है 15 सेंटीमीटर। और अगर बात करें तो ये कितना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार ये मीटर होता है। तो इसकी बात करें, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 15 75, यानी 7.5 मीटर। कितना हो जाएगा 7.5 मीटर, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें पूछा क्या था ये देख लें एक बार। तो मोहन की शक्ति पूछी है, क्या पूछी है भाई, मोहन की शक्ति। तो शक्ति निकाल लीजिए, P बराबर क्या है W/T। तो W क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ना,
तो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? किए गए कार्य के बराबर होती है। तो mgh/t, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? mgh, और समय क्या हो जाएगा आपका? t हो जाएगा। तो m की वैल्यू लगाते हैं, कितना? 40। g थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यहाँ एक दो बार देखोगे और तो अपने आप करोगे तो हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसमें लॉजिक है और कुछ नहीं है। जी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये दे रखा है क्वेश्चन में, आप दोबारा से देख सकते हैं, है ना। और बात करें 7.5, तो 7.5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। और टी कितना दे रखा है? 10 सेकंड दे रखा है, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 300 वाट करके आ जाएगा, है ना। 300 वाट आ जाएगा, या जूल बट्टे सेकंड आ जाएगा ना। 300 वाट करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? (219), ठीक। तो चलिए 220वां क्वेश्चन इसी प्रकार का है, तो आप इसे करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नहीं होगा तो हमें इसको जो है अगले उसमें कराएंगे। किस में कराएंगे? अगली वीडियो में कराएंगे। तो 220 क्वेश्चन आपका होमवर्क है ना। होमवर्क कौन सा है? 220 क्वेश्चन। 220वां क्वेश्चन है आपका होमवर्क है। आप इसका करके जो है आंसर लिखेंगे, और नहीं होगा तो हम जो इसको 220 को अगली वीडियो में जो हम लेके आएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आपने जो है इस लेक्चर को पूरी तरीके से देखा, ठीक। और मैंने बीच में नहीं कहा, इसीलिए लास्ट में कह के जा रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्त को भेज देना कि ये इस प्रकार हमारे यशपाल सर हैं, ये जो है करा रहे हैं इस सीरीज को। 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है, और आने वाले एग्जाम में जो भी NTPC CBT 2 आ रहा है और ग्रुप डी आ रहा है, अभी डेट जो है कल ही निकली है, तो इसीलिए मैंने जो है दोबारा से स्टार्ट किया इसको, सीरीज को, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। हमारी अदर वीडियो देखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। 200 के समथिंग हमारी अब तक वीडियो हो चुकी है। तो इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।